सभी भावी समीक्षा अधिकारियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को धार देने में लगे होंगे। आज हम लोग विलोम टॉपिक के तहत अभ्यास 4 पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको 60 प्लस शब्द देखने को मिलेगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आने वाले समीक्षा अधिकारी के लिए। और इससे पहले हमने 3-4 वीडियो डाला था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। बस इतना निवेदन है कि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि इस अपने प्लेटफार्म हिंदी अड्डा को बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग मिल सके, क्योंकि बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं अभ्यास 4 में क्या है। ठीक है, चलिए। ये 60 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले समीक्षा अधिकारी के लिए। इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इसे आप अच्छे से पढ़ें, ताकि जो नज़दीकी प्रश्न में गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो। ठीक है, देखिए पहला शब्द आपके सामने दिख रहा है, हास है। देखिए हास लिखा हुआ है, ह लिखा हुआ हास। हास का आपके सामने लिखा हुआ है विलोम शब्द रुदन। तो दूसरा शब्द है हर्ष, तीसरा शब्द है हराश। आपको इसका विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, हास का तो रुदन होता है, वहीं हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, बात करें हराश का, तो हराश का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धि। नजदीक नजदीक के शब्द हैं, कुछ शब्द आसान हैं तो कुछ इसमें टेढ़े भी हैं। देखिए अगला शब्द है संगठन। घ है इसमें। संगठन का विलोम होता है विघटन। तो संगठन का विलोम आपको बताना है। दोनों शब्द बहुत ही नजदीकी हैं और कंफ्यूजन वाले हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमागी प्रेशर होता है, उसमें हड़बड़ाहट में ऐसे प्रश्न के गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो संगठन का हो गया विघटन। तो देखिए संगठन का हो गया असंगठन। और मान लीजिए विकल्प में असंगठन दिया ही नहीं है, तो आप दूसरा विकल्प देखेंगे, दिया होगा एकल। ठीक है, संगठन एकता वाला और एकल। ठीक है, असंगठन एकल। छठा शब्द है सशंक। सशंक का विलोम दिया हुआ है निशंक। पूछा गया है आपसे संग का विलोम, सुशील का विलोम, संशय का विलोम। तो संग का विलोम देखिए हो जाएगा निसंग। इसका एक विलोम शब्द और होता है कुसंग। ठीक है, चलिए सुशील की बात करें तो सुशील का विलोम देखिए दो होता है। एक तो दुशील हो जाएगा, और एक शब्द होता है इसका दुशील। तालब वाला आधा स रहेगा, फिर पूरा तालब स रहेगा, बड़ी की मात्रा दुशील। ठीक है, अगर एक विकल्प है तो एक का चयन करेंगे, दोनों का विकल्प है तो एक विकल्प जरूर दिया होगा, ए या बी, ए और बी, या सी और डी, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह का। तो संशय की बात करेंगे तो संशय का विलोम हो जाएगा संशय माने कंफ्यूजन। तो इसका विलोम शब्द होगा निश्चय। चलिए भाई, राम का विलोम तो श्याम दिया हुआ है, तो चलिए रावण का विलोम बता दीजिए। तो देखिए रावण में कुछ नहीं करना है, इन्हीं राम जी को आप यहाँ कर दीजिए। अर्थात राम का विलोम श्याम भी होता है और रावण भी होता है। 12 नंबर में दिया हुआ है संयुक्त। संयुक्त का विलोम वियुक्त है, तो संलग्न का विलोम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, संलग्न का विलोम होता है पृथक। संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ, पृथक मतलब अलग अलग। वहीं संयुक्त का वियुक्त के साथ साथ एक और शब्द हो सकता है, अ उपसर्ग लगने से शब्द की रचना हो जाएगी एक
संयुक्त, जैसा विकल्प वैसा जवाब। चलिए भाई, सोच का विलोम असोच है, तो सित का विलोम क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं करना है, अ लगा देना है, विलोम शब्द तैयार, असित। चलिए, शेष का विलोम अशेष है, तो सम्य का विलोम आपको बताना है। तो देखिए, यह भी ऊपर की तरह हो जाएगा, अ लगाना, अ उपसर्ग लग जाएगा, अशम्य, अशम्य। ठीक है। चलिए भाई, उर्वर का आपने पढ़ा होगा, अनुर्वर, तो उर्वरा का बता दीजिए। तो उर्वरा का विलोम देखिए हो जाएगा वंध्या। देखिए, हमने आधा न भी लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, जो कि गलत है। या तो आधा न रहेगा या तो अनुस्वार रहेगा। ठीक है, वंध्या। इसके साथ साथ उर्वर का विलोम तो अनुर्वर होता ही है। एक विलोम शब्द इसका हो सकता है बंजर, और एक विलोम शब्द होगा इसका ऊसर। विकल्प में इन तीनों में से जो भी शब्द दिया हुआ है आप उसका चयन करेंगे, और तीनों दिया हुआ है तो डी ऑप्शन पे नजर मारेंगे तो लिखा होगा उपर्युक्त सभी। चलिए, एक शब्द दिया हुआ है एकांगी, और एक शब्द दिया हुआ है एकांकी, और एक शब्द दिया हुआ है एकाकी। तो चलो भैया, एकांगी का तो दिख रहा है सर्वांगी, तो चलो बताओ एकांकी का। तो देखना भैया, एकांकी का हो गया अनेकांकी। ठीक है, अनेकांकी। वहीं एकाकी का हो गया दुकेला। ठीक है, एकाकी का मतलब समझ ही रहे हैं, अकेलापन, अकेला। दुकेला का मतलब दो लोग। सर्वांगी, एकांकी का विलोम सर्वांगी तो होता ही है, एक शब्द हो सकता है और, या हो सकता नहीं, होता है, वो है सर्वांगीण। विकल्प में जैसा रहेगा वैसा आपका उत्तर होना चाहिए। चलिए, अगले शब्द चलते हैं अपराध। अपराध का विलोम होता है अनपराध। आपको अपराधी का विलोम बताना है, बहुत ही नजदीकी शब्द है, एक मात्रा का अंतर है, लेकिन अगर आपने मात्रा पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी भैंस चली जाएगी पानी में। इसलिए भैया आपको ध्यान रखना होगा एक एक शब्द का, एक एक मात्रा का। तो अपराध का अनपराध, तो अपराधी का निरपराध हो जाएगा। ठीक है, निरपराध। चलो भाई, अगला शब्द है आवर्षण। इसका विलोम दिया है अनावर्षण, आपको बताना है आवर्तक का। तो देखिए, आवर्तक का विलोम हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है, अगला शब्द है मौन, और एक शब्द है मूक। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैंने दोनों जवाब इसलिए दिया है कि एक विवादित प्रश्न रहा है आयोग में। क्यों विवादित रहा है? व्याकरणिक दृष्टि से देखिए तो मौन का मुखर एकदम सही है, और मूक का वाचाल भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब आयोग किस स्रोत से दोनों विकल्प माना था, अर्थात मौन का विकल्प मुखर और वचाल दोनों माना गया है, वहीं मूक का भी विलोम दोनों मान लिया जाता है। तो जैसा विकल्प वैसा उत्तर आपका रहना चाहिए, या आप यूं समझ लीजिए आयोग के अनुसार। एक सेकेंड, हाँ, चलिए ऐसे देख लीजिए, मौन या मूक, इन दोनों का विलोम शब्द होता है मुखर या वाचाल। ठीक है, आयोग के अनुसार ऐसे उत्तर माना गया है। चलिए, अगला शब्द है उषा। उषा का विलोम संध्या दिया हुआ है, तो प्रातः का विलोम बताना है। तो देखिए, प्रातः का विलोम है साय। ठीक है, एक और ध्यान रखिए, उषा के साथ साथ अगर प्रभात का भी विलोम पूछता है तो आपका उत्तर संध्या ही होगा, अर्थात उषा और प्रभात दोनों का विलोम संध्या, प्रातः का साय। ठीक है, अगला शब्द है देव। देव का दिया हुआ विलोम शब्द है दानव।
देव के साथ साथ मानव का भी विलोम होता है, दानव। तो दैव का विलोम, ध्यान रखिए, दैव का विलोम देव होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द पे आते हैं। दिया हुआ है इति, इति का दिया हुआ है अथ, अवर का दिया हुआ है प्रवर, तो अंत का बताइए। अंत का विलोम देखिए दो होता है, एक तो आपका आदि हो गया और एक अ उपसर्ग लगने से शब्द तैयार हुआ अनंत। वहीं अनंत का विलोम क्या होता है? तो अनंत का विलोम देखिए, एक होता है शांत तालव्य से वाला और एक होता है ससीम, ससीम। ठीक है, ठीक है। चलिए प्राची, प्राची का दिया हुआ है विलोम शब्द प्रतीचि, प्रतीचि, प्रतीचि। तो उदीची का विलोम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, इन दोनों का ही विलोम शब्द होगा प्रतीचि। ठीक है, प्राची या उदीची दोनों का विलोम शब्द होता है प्रतीचि। चलिए ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में दिया हुआ है अधः या अधो। ध्यान रखिएगा ऊर्ध्व या ऊपरी, इन दोनों का विलोम शब्द होता है अधः या अधो। यदि ऊपर का पूछा जाता है तो भाई ऊपर, ऊपर आप रहते हैं, नीचे हम रहते हैं, ऊपर का नीचे, उच्च निम्न, ऊंच ऊंच नीच। ठीक है, चलिए दिया हुआ है शब्द जय, जय का अजय या होता है पराजय, तो आपको बताना है जय का क्या होगा। तो जय का विलोम भैया अजेय होता है। ठीक है, गे का विलोम अगे है, तो गीत का विलोम क्या होगा? अगीत। ठीक है, मजा आ रहा है? ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर एक विकल्प संगीत दे दिया तो उसी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, और देता भी है, इसलिए ये मत सोचिएगा बस अ लगा देना है और क्या करना है। कंफ्यूजन विकल्प से होता है। ठीक है, इतना आसान विलोम शब्द भी नहीं होता है जब नजदीकी दे देता है। नहीं यकीन है तो 2016 समीक्षा अधिकारी उठा के देख लीजिए, दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी या तो जल जाएगी। चलिए स्तुति का विलोम दिया हुआ है निंदा, तो तारीफ का विलोम बताना है। चलिए तारीफ का विलोम क्या होगा? शिकायत। स्तुति का निंदा, तो जाहिर सी बात है तारीफ का होगा विलोम शब्द शिकायत। ठीक है भैया, चलो भाई हया का विलोम दिया हुआ है बेहया। आपको बताना है अघ और अघी का विलोम, तो देखिए अघ का विलोम है अनघ और अघी का विलोम है नीरघ। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, ये कोई हवा से नहीं बनाया गया है शब्द। ठीक है, चलिए 51 में दिया हुआ है उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम शब्द है समापन। तो भैया बताओ विस्थापन का विलोम क्या होगा? तो विस्थापन का विलोम भैया होगा संस्थापन, संस्थापन। ठीक है, ध्यान रखना ये थ है, थ। चलो भैया शानदार, शानदार का विलोम है शर्मनाक। तो नामवर या नामी का विलोम आपको बताना है। अरे नामवर मतलब जिसका नाम हो, नामी है, तो भैया बदनामी होगा ना विलोम, नामवर का विलोम बदनाम, नामी बदनामी। चलिए भैया प्रशस्त का विलोम दिया हुआ है अप्रशस्त, तो प्रशांत का विलोम आपको बताना है। तो प्रशांत का विलोम होता है उद्भ्रांत, उद्भ्रांत, उद्भ्रांत।
चलो भैया, तृष्णा का विलोम दिया हुआ है वितृष्णा, अल्पायु का दिया हुआ है दीर्घायु, हर्ष का दिया हुआ है शोक। ये जो बिंदी आपको दिख रहा है खाली स्थान की पूर्ति जैसा, इसमें पूछने का तात्पर्य है कि एक विलोम शब्द, इनके एक एक विलोम शब्द और हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? तो देखिए, तृष्णा का एक शब्द है विलोम वितृष्णा, और एक होगा तृष्णा। ठीक है। इसी तरह अल्पायु का विलोम यदि दीर्घायु है तो एक विकल्प हो सकता है इसका चिरायु, क्योंकि चिरायु और दीर्घायु समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। हर्ष का विलोम शोक तो होता ही है, शोक के साथ साथ एक शब्द हो सकता है विषाद। विषाद माने दुख, तकलीफ, अवसाद। ठीक है। चलिए लास्ट देखिए, दो शब्द दिया हुआ है, एक है स्तब्ध, दूसरा है अधीन। इनके दो दो विकल्प मैंने दिया है, अनस्तब्ध, अस्तब्ध, अनधीन, अनाधीन। इसमें आपको ये बताना है कि अस्तब्ध का विलोम कौन सा इनमें से सही है। अगर ये दोनों विकल्प दिया हुआ है आपके पेपर में, तो इन दोनों में से आपको चयन कौन सा करना है, अर्थात इसमें एक वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो गलत कौन सा है? गलत है पहला, अस्तब्ध सही विलोम होगा इसका। इसी तरह अनधीन और अनाधीन की बात करें तो इसमें देखिए आपका शब्द अनाधीन है, गलत। अनधीन, अन उपसर्ग वाला जो शब्द है वो सही है। ठीक है, ध्यान रखना इन शब्दों का। ऐसी गलतियां होती हैं, बाहर निकलने के बाद एग्जाम हॉल से फिर मत्थे पे हाथ रख के लोग पीटते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, मैंने तो पढ़ा था। तो ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो यार देख रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास 200 सब्सक्राइबर लगभग हैं। मुझे पता है कि 200 में जितना होना चाहिए व्यू उतना हो रहा है, बशर्ते यार 200 सब्सक्राइबर में कैसे काम चलेगा मेरे दोस्तों। तो इसे शेयर करिए, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आपका अपना चैनल है, और किसी भी समस्या के समाधान के लिए 8595711426 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी अड्डा नाम से फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप तो है ही, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म चैनल बनाए गए हैं, आप लोग उस पर जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।